दीपक में फूल बनना ईश्वर का एक खास संकेत होता है। दीपक में फूल बनने का क्या मतलब होता है? कई बार ऐसा होता है कि कई व्यक्ति के दीपक में फूल बनता है। दीपक में फूल बनने के पीछे गहरा रहस्य होता है। जब कोई व्यक्ति ईश्वर के सामने सच्चे मन से दीपक जलाता है तो उनके दीपक में फूल बनता है। सभी लोगों के दीपक में फूल नहीं बनता है। कुछ खास लोग ही होते हैं जिनके दीपक में फूल बनता है। यह एक खास तरह का संकेत होता है और इसके जरिए ईश्वर उस व्यक्ति को कुछ बताना चाहते हैं। इन सब बातों को जो व्यक्ति समझ जाता है उनका ध्यान ईश्वर के प्रति और गहरा हो जाता है। वह और भी अच्छे से पूजा पाठ करने लगता है। यदि आपके दीपक में भी इस तरह की गतिविधि देखने को मिलती है तो यह संकेत है कि ईश्वर आपकी पूजा से प्रसन्न है। इसलिए आपको अपनी पूजा को और अच्छा बनाना चाहिए। उचित तौर तरीके से पूजा संपन्न करनी चाहिए। दीपक में फूल बनने का मतलब है कि आपकी पूजा आपके इष्ट देव तक पहुंच रही है। आपके ऊपर ईश्वर की असीम कृपा है। ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी सहायता कर रहे हैं। आप जिस भी देवता को अपना इष्ट देव मानते हैं वह आपके कार्यों में सहायता कर रहे हैं। उनकी कृपा से आपके जितने भी काम हैं वह बनने लगते हैं। यदि आपके दीपक में भी रोजाना फूल बनता है तो समझ जाइए कि ईश्वर आपसे खुश हैं और आपकी पूजा को वह स्वीकार कर रहे हैं। आपके द्वारा दिया गया दीपदान उन तक पहुंच रहा है। इसलिए यदि इस प्रकार के संकेत आपको मिलते हैं तो आपको और भी ज़्यादा तन मन धन से ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। यदि आपके दीपक में फूल बनना लगातार जारी है तो यह संकेत है कि आपकी जो भी इच्छा है वह जल्द ही पूरी होने वाली है। आपके घर में यदि किसी प्रकार का दुख और कष्ट है तो वह जल्द ही दूर हो जाएगा। इसलिए आपको धर्म और पुण्य का काम ज़्यादा करना चाहिए। यानी दीपक की लौ में और कौन कौन सी आकृति बनती है? दीपक की लौ में त्रिशूल बनना। अगर आपके दीपक में त्रिशूल की आकृति बनती है तो इसका अर्थ है कि भगवान शिव की आप पर असीम कृपा है। भगवान का आपकी हर परिस्थिति में रक्षा कर रहे हैं। बता दें कि आप पूजा किसी भी तरह से करें वो आपके देवता तक पहुंच रही है। दीपक की लौ में चक्र बनना। अगर आपके दीपक में चक्र की आकृति बनती है तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां का आगमन होने वाला है। आपको न सिर्फ धन लाभ हो सकता है बल्कि आपको हर काम सफलता हासिल होने के आसार बढ़ सकते हैं। अगर आपके दीपक के लौ में मोर पंख या बांसुरी बनता है तो इसका अर्थ है श्री कृष्ण का आपके प्रति अपार प्रेम और आशीर्वाद है। इसके अतिरिक्त इन दोनों आकृतियों का ये भी मतलब होता है कि आपको जल्द अपने शत्रुओं से छुटकारा मिल जाएगा और आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। तो ये थे दीपक की लौ में बनने वाली आकृति के पीछे छिपे संकेत। हिंदू धर्म में पूजा के समय दीपक जलाना बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य से पहले दीपक जलाया जाता है। सुबह शाम होने वाली पूजा में भी दीपक जलाने की परंपरा है। इसके बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। साथ ही घर में दीपक जलाने से वास्तु दोष दूर होते हैं। पुराणों के अनुसार पूजा में घी और तेल का दीपक जलाना चाहिए। क्या है दीपक बुझने का अर्थ? पूजा के समय दीपक बुझने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हिंदू मान्यताओं के अनुसार दीपक बुझने का अर्थ है कि आपने पूरे मन से पूजा नहीं की। इसका दूसरा अर्थ है कि देवी देवता आपसे नाराज हो सकते हैं। आरती के समय दीपक का बुझना कुछ अशुभ होने का संकेत भी होता है। दीपक बुझने पर क्या करना चाहिए? अगर पूजा करते समय अचानक से दीपक बुझ जाता है तो आप ईश्वर से माफ़ी मांगकर दोबारा दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। पूजा को शुरू करने से पहले उसमें पर्याप्त घी तेल डालना चाहिए ताकि दीपक बुझने की संभावना ना रहे।
साथ ही बातों की लंबाई का भी ध्यान रखें। साथ ही दीप प्रज्वलित करते समय ध्यान रखें कि उस पर कहीं से हवा ना आए। भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए पूजा पाठ करते हैं। अगर सच्चे मन से पूजा अर्चना की जाए तो व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भगवान करते हैं आपकी मदद। अगर दीपक में ऐसा फूल बनता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि उस देवी या देवता की कृपा आपके ऊपर हो रही है और आपकी जो पूजा है उन पर तक पहुंच रही है। भगवान खुद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उनकी सहायता कर रहे हैं। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो और आपके दीपक में भी ऐसा ही फूल बनता है तो आपको धर्म और पुण्य का काम करना चाहिए। आपको गाय को चारा आदि खिलाना चाहिए। आपको कुत्तों और जानवरों को बिस्किट रोटी खिलानी चाहिए। आपको कबूतरों और पंछियों को दाना डालना चाहिए। इससे आपको और सकारात्मक फल देखने को मिलेगा। अगर आपके आसपास कोई गरीब निर्धन लोग हैं जिन्हें खाना नसीब नहीं हो रहा है, उन्हें रोटी दें और पुण्य का काम करें। इससे आपके जीवन में और सकारात्मक फल मिलेगा और भगवान का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।